नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। जो हाल फिलहाल में प्रश्न आ रहे हैं, लगातार प्रश्न आ रहे हैं, उस सीरीज में एक नए क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने हैं कि जो प्रश्न आते हैं उनकी व्याख्या से जुड़े हुए अगले प्रश्न होते हैं। तो अगर हम प्रश्नों के माध्यम से इन्हें समझते हैं तो शायद हमारे लिए याद रखना भी आसान हो जाता है। तो आज का आपका प्रश्न है, संविधान में जो भाग दिए हुए, पार्ट्स दिए हुए हैं, अलग अलग बांटे गए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। ठीक, तो किन पार्ट्स तो आपके 24 प्लस हैं, ठीक है, लेकिन किन पार्ट्स को लगातार पूछा जाता है उसको आधार बना करके व्याख्या आपकी की गई है। सभी पार्ट्स याद भी नहीं होंगे और उसके पीछे हम रहेंगे तो हमको नुकसान होगा। तो उनको हम देखते हैं कि क्या है, कैसे हैं, प्रश्न क्या आया है। तो इस वर्ष प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य पार्ट 4A, राज्य पार्ट 6, भारत का महान्यायवादी पार्ट 13, संघ व राज्य की सेवाएं पार्ट 14। ठीक है, तो अब बात आई कौन से सुमेलित हैं, कौन से सुमेलित नहीं हैं। इनको जानने के लिए, ठीक है, हमें संविधान के भाग याद होने चाहिए। तो कौन भाग हैं उनको हम देखते हैं। ठीक, मूल कर्तव्य सुमेलित है, 4A में ही है, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। राज्य पार्ट 6 में है, यह भी सुमेलित है आपका। ठीक है, महान्यायवादी संघ वाले भाग में लिखा, यानी भाग 5 में लिखा है, और यहाँ पर भाग 13 लिखा है, इसलिए ये गलत है। और संघ एवं राज्य की सेवाएं पार्ट 14 में है, यह भी सुमेलित है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी सही है, यानी कि ऑप्शन सी में लिखी हुई बात सुमेलित नहीं है। ठीक, एक बात तो ये हो गई। अब हम देखते हैं कि जो ये तो 4 आपके रहे, बहुत से ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, किन्हीं बातों को किन पार्ट्स में रखा गया है, तो हम उनको देखते हैं। तो भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, यानी कि जो भारत यूनियन है वो क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, ठीक है, और उसके राज्य क्षेत्र कौन से इसमें शामिल है, उससे संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है कि भारत का नागरिक कौन होगा। भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है कि कौन से वो मानव अधिकार हैं जिनको मूल अधिकारों के रूप में संरक्षित किया गया है, वो भाग 3 में संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो मूल अधिकारों के नाम से भी सुमेलित करा सकता है। ठीक, रिट याचिका इसमें 32 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उस नाम से भी सुमेलित करा सकता है। जैसे कि महान्यायवादी भाग 13 लिखा हुआ है, लेकिन ये संघ के हिस्से में आता है, भाग 5 में आता है, तो बीच की भी किसी बात को भी लिख करके पूछ सकता है। ठीक, फिर भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी। ठीक, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। भाग 5 संघ के कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित है। ठीक है, भाग 6 राज्य के कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका से संबंधित है। तो संघ संबंधी क्या जो है स्ट्रक्चर होगा वो भाग 5 में है, राज्य संबंधी क्या स्ट्रक्चर होगा वो भाग 6 में है। ठीक है, भाग 9 ग्राम पंचायत। ठीक, ग्राम पंचायतों का गठन और 73वें संविधान संशोधन से संवैधानिक मान्यता दिया जाना भाग 9 में है। भाग 9 का में 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका के रूप में जोड़ दिया गया, नगर पालिकाएं भी होंगी। ठीक है, उनका संयोजन किस प्रकार होगा वो लिखे हुए हैं। ठीक है, और 97वें संविधान संशोधन में नौखा जोड़ करके, एक नया भाग जोड़ करके सहकारी समितियों को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हुए। इसके साथ भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के विशेष प्रशासन से जुड़ा हुआ है। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, कैसा वित्तीय संबंध होगा, कैसा विधायी संबंध होगा, कैसा प्रशासनिक संबंध होगा, उसके बारे में। ठीक है, तो विधायी संबंध इसमें लिखे हुए हैं केंद्र राज्य संबंध में। भाग 12 वित्तीय संबंध लिखे हुए हैं, वित्त संबंधी कैसी अधिकारिताएं केंद्र की, राज्य की, और कैसा रिलेशनशिप होगा, भाग 12 में है। ठीक, भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं उनका सामंजस्य कैसे बैठाया जाएगा कि कोई किसी पर
अतिरिक्त दबाव न डाल सके, संवैधानिक दायरे में रहते हुए ही केंद्र और राज्य अपने अधिकारियों की नियुक्ति करके देश के शासन प्रशासन, स्थान के शासन प्रशासन को चला सकें। ठीक, भाग 15 में निर्वाचन संबंधी बातें लिखी हैं कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है, निर्वाचक नामावली में शामिल होना, मतदान के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र हो जाने पर, ये सारी निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाएं की क्या बातें हैं, अधिकारों की क्या बातें हैं, भाग 15 में लिखा है। भाग 17 में राजभाषा लिखा हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, राजभाषा याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है। भाग 19 आपात उपबंधों से संबंधित है कि कौन से ऐसे आधार बनेंगे जो आपात उपबंध और कौन कौन से प्रकार के आपात उपबंध लगाए जा सकते हैं। और भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है कि संविधान में संशोधन करना होगा तो किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ भाग रहे, यानी कि 24 से अधिक भाग हैं, लेकिन हमने कितने भाग पढ़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 भागों को हमने पढ़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, फिर पूछे जाएंगे इन्हीं में से। तो इन भागों को आप भाग पार्ट के रूप में याद रखिए। इनके अंदर की क्या बातें हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्नों में उन बातों की चर्चा की जाएगी। ठीक है, जैसे इसी वर्ष पूछा हुआ है, राज्य कोई भी क्षेत्र शामिल होता है भारत में तो उससे संबंधित क्या विधि है, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 से संबंधित बातें। ठीक, तो बहुत सी बातें हैं। प्रश्नों की इस श्रृंखला में लगातार हम आप लोगों के सामने उपस्थित रहेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का फोटो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वहाँ से आप जुड़ करके ले सकते हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर जो है अपना नोट्स बना सकें, एक क्रीम निकाल के रख सकें जिनसे लगातार प्रश्न आपके आते हैं। प्रश्नों के रूप में उन प्रश्नों की ही यहाँ पर चर्चा होगी जो हाल फिलहाल में आए हैं और हमेशा आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपको अगले प्रश्न भी मिलेंगे। तो अगले प्रश्न के लिए इंतजार करिए, अगले वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए इसको देखिए, इससे लाभ लीजिए। ठीक है, नोट करिए। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बढ़वाइए ताकि लाइव हो सकूं और लाइव होकर के प्रश्नों को डायरेक्ट फेस टू फेस आपसे चर्चा की जा सके, ताकि एक बार में ही प्रश्न और उनके उत्तर दिमाग में बैठ जाएं, कभी भूलने का डर ही ना रहे और एक एक प्रश्न करके हम लोग इतना तैयार कर लेंगे कि मेरिट से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।